अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए नई वीडियो लेके आए हैं इस्लामिक टॉपिक पर। आइए वीडियो शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। हाँ जी, वैसे तो हम इश्तिहारी हैं, हमारे इश्तिहार बड़े बड़े लगे हुए हैं। हाँ, अपने भी नाखुश, अपने भी हैं खफा मुझसे और बेगाने भी नाखुश कि मैं ज़हर हिलाहिल को कभी कह ना सका कन। शायद पाकिस्तान पंजाब की कोई कोर्ट हो जहां मेरे इश्तिहार ना लगे हुए हों। हाँ, तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने अकाबिर की सुन्नत पर अमल पैरा है और इस पर हमें फ़ख्र है। बात है ख़त्म नबुव्वत की और आज यौम ख़त्म नबुव्वत है और आज वो दिन है जो दिन हमें एहसास दिलाता है कि हमारे बड़ों ने कितना बड़ा काम किया है। और आज के दिन हम फख्र से सर उठाकर कहते हैं कि हमारे बड़ों ने, कहते हैं जी आपको आगे नहीं आने देंगे। मैंने कहा हमें पता है हमें क्यों नहीं आगे आने दिया जा रहा। इसकी वजह यह है कि हमारे दो आगे आए थे, इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी और मुजाहिद मिल्लत अल्लामा अब्दुस्तार खान न्याजी है जी। दो आए, ऐसा खत्म नबुव्वत के मुनकिरों के सीने में कील ठोक कर गए हैं, ऐसी सुलाख डाल कर गए हैं कि यह रजा के नेज़े की मार है, कि अदब के सीने में गार है। ते बाकी जड़ी जनाब रहंदी सी ना कसर, और बाबा जी ने पूरा जहाज लगा दिता विचों। और खत्म नबुव्वत मैं लवाना जी नारा, ये थके बैठे मैं ना को नारा लवाना, ते नारा लवाना जान दे इंशाल्लाह। 2 मिनट ठहरो। खत्म नबुव्वत पर पैरा होगा किस तरह? हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमान जारी कर दिया, भाई आज के बाद कोई बदरी साहबी जंग में नहीं जाएगा। ये तबर्रुकात है इस्लाम के, ये वो है जिनके बारे में कुरान ने कहा है कि वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्र व अंतुम अज़िल्ला। और ये वो हैं जिनके बारे में कुरान ने कहा है कि 1000 फरिश्ते, फिर 2000, फिर 3000, 4000 निशान वाले, फिर कहा अन्नी माकुम, मैं भी तुहाडे नाल हां। जिन्हां दे बारे कुरान ने कहा कि मैं भी तुहाडे नाल हां। ये साडे तबर्रुकात हैं, आइंदा तो बाद किसी जंग च नहीं जाणगे। लेकिन हुजूर दी खत्म नबुव्वत दा मसला आया, हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपना बनाया हुआ कानून खुद तोड़या। फरमाया हुण कोई बदरी होवे या गैर बदरी होवे, यमामा पहुंचे। और जब खत्म नबुव्वत की बात आया कि नहीं जी असी बड़े सूफी होंदे हां, असी अल्लाह अल्लाह करके अंदर बहने हां। मैं कहा जदों मुनकर अगे आ जावे ना तो फिर दाता अली अजमेरी दी सुन्नत है, जुतियां चाड़ के उन्होंने थले लैके आना ते ठपाने होया थले लैके आना। मैं कहा दाता अली अजमेरी तो बड़ा सूफी कोई नहीं है जी। सैयद हुजवेर मखदूम उममन, उन्होंने तो बड़ा सूफी कोई नहीं थे। दाता अली अजमेरी लिखते हैं अपनी कश्फुल माजूब कि जिसने कामिल सूफी देखना हो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर को देखे। नहीं भाई एडे ढिले नाल नहीं, मैं जरा गल मुकम्मल कर लवा। भाई जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर और जदों खत्म नबुव्वत दा मसला आवे, अगन जी नहीं असी अंदर बहना, एजाज असली गल क्यों जी मेरे अब्बा जी दी गद्दी इत्थे वे, अब्बा जी दी गद्दी इत्थे वे, असी जरा बाहर नहीं निकल सकते खत्म नबुव्वत वास्ते। मैं कहा यरमूक दा मैदान है हैं जी। हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह तआला अन्हु, ए हुजूर दे नाबीना सहाबी हैं। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह मदीने दी गलियां बड़ियां खारदार हैं, उच्चियां नीवियां ते मैं फजर दी नमाज नहीं पढ़ा, मेरे नाल साथी भी कोई नहीं, मैं फजर दी नमाज मस्जिद नबी बा जमात आके नहीं पढ़ सकता। हुजूर नजर करम फरमाओ, मेरे घर तशरीफ लाओ, 2 रकात नमाज नफल पढ़ो, जिथे आप नफल अदा फरमाओगे मैं और जाए मुसल्ला बना लवांगा। जिथे हुजूर नमाज पढ़ के जान, हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम वास्ते उस तो ज्यादा कोई फजीलत वाली कायनात जगह हो सकती। और फिर उन्हों का घर भी होवे, जाती मलकियत का घर, लेकिन इस्लाम नू लोड़ पै गई यरमूक च। मुसलमाना दियां 3 या 4 सफा और रूमिया दियां 11 सफा, जदों इस्लाम नू लोड़ पै गई तो हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम आ गया क्या जी मैनू भी लै चलो।
साहबा कहने लगे जनाब क्यों मजाक करते हो, असी तुहानू उत्थे संभालांगे या जंग लड़ांगे, तुसी तां अगे जनाब तुहानू नजर नहीं आंदा, तुसी नाबीने हो। फरमाया नहीं सुनिया बड़ी बड़ी डाडी जंग है, हो सकता जंग दा पासा पलट जाए, हो सकता जंगी हिकमत अमली दे तात अगे पिछे दाएं बाएं जाना पै जावे, ते जनाब उन्हें कहा झंडा मैनू दे देना, हो सकता तुहानू पिछे हटना पवे, झंडा मैनू दे देना, मेरी अखां कोई नहीं, मैं नस नहीं सकता, मैं तुहाडा झंडा थले नहीं डिगण देंगा। ते जंग खत्म हुई, साहबा ने शहीदा नू जदों इकट्ठा किया ते हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम ने झंडा उस सीने नाल ऐन करके लाया। ऐ है नामूसे रिसालत ते खत्मे नबूवत ते पहरा देण दा। बाकी तुसा यमामा दी सारियां गल्लां सुनियां ते खत्मे नबूवत उत्ते पहरा देना किवें। ओ बाग जिस दा नाम हदीकतुल मौत पै गया, ओ बाग दे अंदर पनाह लैंदे लैंदे, क्योंकि यमामा उन्हां दा घर सी, उन्हां मुनकिरीन खत्मे नबूवत दा और सहाबा ते इत्थों 1200 मील तो चल के गए यमामा, ते उन्होंने जनाब वो किले दी आड़ लैके किला बंद हो गया। जदों उन्हां किले दा दरवाजा 40,000 लश्कर विच बंद हो गया ते जनाब किले दा दरवाजा बंद कर लिया, जड़ा कोल मुजाहिद जावे जनाब खत्मे नबूवत दा परवाना जावे, हो तो जनाब सीसा पिघला के सुटन, लोहे दी लकड़ियां सुटन, अग सुटन, गर्म पानी सुटन, वो जनाब शहीद हो जावे। हजरत बर्रा बिन मालिक आ गए। इस्लाम जड़े पैदा करदा, इस्लाम हाँ इस्लाम जड़े पैदा करदा। ये तू बदल गया तो बेहतर के बदल गई शरीयत के मुआफिक तदरवा नहीं दीन शाहबाजी। बाल कहंदा चंगा होया मुसलिया तू बदलिया ते नाल अपनी शरीयत भी बदल लिया। यूरोप साख्ता, यूरोप दी एनका ला के उतना दीन बयान करना जिस नाल जनाब यूरोपीय यूनियन नाराज ना होवे, अमरीका नाराज ना होवे, चाइना नाराज ना होवे, फलां नाराज ना होवे, FATF नाराज ना होवे। कहंदा तू बदल गया तो बेहतर के बदल गई शरीयत के मुआफिक तदरवा नहीं दीन शाहबाजी। कहंदा तू बटेरा बन गया, बटेरे की उडारी इत्थों होंदी उत्थे, उत्थों होंदी उत्थे। कहंदा शाहीना दा दीन लोहे सुबर को भी नहीं लाता निगाह में। कहंदा ये शाहीना दा दीन सी, तू बदल के रह गया। हजरत बर्रा बिन मालिक आ गया, बिल्कुल छिट के बदन दे मालिक। हजरत अनस बिन मालिक दे भाईयन जिन्हें हुजूर दी 10 साल खिदमत की थी। हाँ जी, हजरत अनस बिन मालिक, हजरत बर्रा बिन मालिक आ गए। मैं दस रहा भी खत्मे नबूवत ते पैरा होना किवें में। हजरत बर्रा बिन मालिक आ गए। आपने फरमाया साहबा नू अर्ज की कि जनाब ढाल लियाओ ढाल। उन्हें कहा जी हुण की करना। हजरत बर्रा बिन मालिक होन इस्लाम जड़े पैदा करदा। हजरत बर्रा बिन मालिक होन जिन्हां दे बारे हजरत फारूक आजम ने हुक्मनामा जारी किया सी भी बर्रा बिन मालिक नू किसी लश्कर दा सरबराह नहीं बनाना। ये लश्कर नू उत्थे लै जाएगा जिथों वापस आने की उम्मीद ही कोई नहीं। इतने जोश और जज्बे जोश जिहाद नाल भरे हुए हजरत बर्रा बिन मालिक। ते फिर जड़ा पूरा भरया होवे काम भी आखिर ते वही आंदा। आज आ गई ना बारी, उन्हें जनाब किला बंद हो गए, हजरत बर्रा बिन मालिक आ गया। क्या मैनू ढाल उत्ते रखो ते ढाल उत्ते रख के मैनू उछाल दो किले दे अंदर, ते अंदर 40,000 खड़िया ते मैं दरवाजा खोल देंगा। इकबाल कहंदा ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। हैं जी साहबा कहंदे असीं इंज ढाल उत्ते रखिया ते इंज करके उछालिया ना ते हजरत बर्रा बिन मालिक किले दे अंदर चले गए। और बाबा जी कहते सन थलो सिर्फ इंज नेज़े भी खड़े कर दे ना, इंज नेज़े भी खड़े कर दे तो हजरत बर्रा बिन मालिक दी बोटी बोटी हो जानी सी। लेकिन एक गल है कि अकल हजार हीला मबुरस बयाज इश्क कमाले से यक फन्ने दारत। इकबाल कहता अकल हजार हीले ना खिंचती, ये किमें होएगा, एक क्यों होएगा, एक की हो जाएगा जी। कहता इश्क एक ही फन रखता कि महबूब नू राजी किमें करना बस। हाँ एक इश्क नू कोई फन आंदा, एक कोई के महबूब नू राजी किमें करना। हजरत बर्रा बिन मालिक किले दे अंदर चले गए। 40,000 दे नाल लड़दे होए जनाब किले दा बुआ खोल के रख दिता। ऐ है खत्मे नबूवत उत्ते पैरा देने दा तरीका कि जदों कुछ भी नहीं तो अपनी जान हाजिर कर दी। इंज उन्होंने नहीं सी पता भी उतो तेल भी आ रहा, अग भी आ रही, सारा कुछ आ रहा। और साहबा कहते कि ना असा पहले इतनी डाडी जंग लड़ी ना इस तो बाद इतनी डाडी जंग लड़ी। और ऐ है खत्मे नबूवत दा मसला। कहते भाई जदों जंग जोरा ते हुई तो उधरों भी नारा तकबीर थे, इधरों भी नारा तकबीर। कहते फिर समझ ना आवे भाई बढ़ेगा की। कहते फिर खालिद बिन वलीद अगे बदे कब्जे में ये तलवार भी आ जाए तो मोमिन या खालिद जांबाज है या हैदर कर रहा है।
हैं जी। हजरत खालिद बिन वलीद अगे बने, फरमाया या मुहम्मदा, या मुहम्मदा। जदों ऐ लग्या ना, फिर खालिद बिन वलीद ने अलबिदाया व निहाया से भी लिखा कि उनसुर उनसुर या मुहम्मदा, कि या रसूलल्लाह नजर करम कीजिए, मदद कीजिए, तुहाडे गुलाम तुहाडे खत्मे नबूवत दे मुनकरां दे सामने डट के खड़े होए। ते फिर सहाबा कहंदे कि वड के रख देते, और सहाबा कहंदे खालिद बिन वलीद ने शुरहबील बिन हसन ने ऐसी तलवार चलाई कि उसकी नजीर नहीं मिलती। कहने हजरत खालिद बिन वलीद का हाथ चढ़ा ना, वो दस्ते उत्ते जम गया, इतना खून बहा उस जनाब, इस तरह 40 का 40 वड़ के रख देता ना, 40 का 40 वड़ के रख देता, और इंज खून बहा के दस्ते उत्ते हाथ जम गया। कहते कई देर गर्म पानी में रखने तो बाद हाथ खुलिया। यह है खत्मे नबूवत दे मुनकरां दा इलाज। और जनाब आज बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें जी, हम भी आशिक रसूल हैं। मैं कहा आशिक रसूल दो सन जिन्हें खत्मे नबूवत दा जनाब कादियानियां नूं काफिर करार दिलवाया, वरना तुसी आशिक रसूल होवो ते 350 दी असैम्बली होवे ते जलीलो तुहाडे कोई सफीर बाहर ना कढ़िया जावे। तुसी बंदे तो 2 जने सन ना भाई, 2 जने गल किथे पहुंचा दी है जी। पाकिस्तान के अंदर जनाब किला ठोक के रख दिता खत्मे नबूवत दा। 350 की असैम्बली, ये फिर जने तो होए ना तो हिजड़े होए, बल्कि हिजड़े भी नहीं होए, हिजड़े भी मोहब्बत रसूल होए तो बड़ी अगे चला जाता। ये तो इन्होंने कायनात किसी शहर में मिसाल ही नहीं। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस गधे मुबारक थे सवार होंगे हजरत जाफूर थे, हुजूर ने पूछा भाई हाँ भाई तेरी नस्ल चलनी? उन्होंने कहा जी मेरी नस्ल नहीं चलनी। हुजूर ने बोला क्यों? क्या जी मेरी नस्ल 60 अंबिया सवार होए। तो या रसूलल्लाह तुहाडी मिल्कियत तुहाडी खिदमत आने तो पहले मैं एक यहूदी दी मिल्कियत सा, उन्हें 1000 बारी कोशिश की थी मेरी कांडो ते सवार होवे, हर बारी उन्हें मैं परत के थले सुटिया। मैं कहा मेरी कांडो ते खातमुन नबीयीन सवार होंगे, तो मैं तेरी नस्ल क्यों नहीं चढ़नी? उन्होंने कहा हुजूर तुसी खातमुन नबीयीन ते मेरी कांडो ते नबी सवार होंदे रहन, तुहाडे बाद नबी आना कोई नहीं ते मेरी नस्ल चलनी कोई नहीं। साहबा कहंदे जदों हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दा ज़ाहिरी तौर ते दुनिया तो विसाल होया, तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी ज़ाहिरी पर्दा तो बाद वो गधा कुएं छाड़ मार गया। एक खत्मे नबूवत का मसला भी समझाना पैना। मेरे आका मौला ने फरमाया कुल हु अल्लाहु अहद, हाँ जी कुरान आया कुल हु अल्लाह, फरमा दीजिए महबूब अल्लाह एक है। ए हुजूर ने एक बार ही फरमाया, आयत एक ही है ना, ठीक है। तो हुजूर ने जो खत्मे नबूवत का मसला आया तो हुजूर ने फरमाया इन्नी अशहदु अदद तुराब दुनिया अन्ना मुसैलमत कज़्ज़ाब, फरमाया जितने दुनिया मिट्टी दे जर्रे ना उन्हां दे बारे में उन्हां दी गवाही देना, और अल्लाह दी कसम खाए कहना कि जितने मिट्टी दे जर्रे उन्हां दे बारे गवाही देना कि मुसैलमा झूठा मैं खातमुन नबीयीन। इस तो बाद भी किसी को खत्मे नबूवत का मसला समझाने की लौड़ पवे है जी। और खत्मे नबूवत का मसला है कि हजरत जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपना बनाया हुआ कानून तोड़िया ना, ते यही नजर हजरत पीर मेर अली शाह दी है सी ना भाई ए कानून खुद तोड़िया कि हुण बदरी होवे या गैर बदरी होवे। ते जदों पीर मेर अली शाह साहब चलन लगे ना गोरड़े तो, ते जदों मुनाजरे का ऐलान हो गया ते आपने फरमाया इंज मुनाजरा नहीं होना, गल इंज होनी भी कलम दवात रख दिता जावे बादशाही मस्जिद विच, ते जिस दा कलम दवात खुद चले ते फरमाया तू कहना ना मैं नबूवत का दावा करना सदियां बाद हुजूर दा गुलाम हां, ते जिस दा कलम दवात खुद चले सच्चा ओ है। ते उस टाइम आ गए लोग जड़े आज आने नहीं जी आपको ऐसे करना चाहिए। पीर साहब को भी लोग आ गए, उन्होंने कहा जनाब तुसी ते अल्लाह अल्लाह करने वाले लोग हो, तुसी जनाब हुजरे च बैठने वाले लोग हो, तुसी किधर चले हो, तुसी किधर चले हो? फरमाया खत्मे नबूवत का मुनकर लाहौर की गलियों में दमदनाता रहे और मेर अली शाह गोरडे की सरजमीन पे बैठा रहे, ऐसी बेगैरत फकीरी हमसे नहीं हो सकती। बस इतनी की बात है कि जिन्होंने इस गल का पता सी उन्होंने कहा यार सारी जिंदगी दरब अदरब पढ़ाया, सारी जिंदगी हदीस पढ़ाई, लेकिन ऐ शेख बहुत अच्छी मकतब की फजा लेकिन बनती है बयाबा में फारूकी और सलमान। उन्होंने पता सी भाई हुजूर दी खत्मे नबूवत दे पैरे दा वक्त आ गया और मालका ड्यूटी ला दी, फिर बेसरो सामानी दे आलम विच यख बस्ता हवावां चलदियां होन, बारिशां बरसदियां होन और जनाब फिर शैल भी बरसन, फिर गोलियां भी बरसन, खत्मे नबूवत उत्ते पैरा देन फैजाबाद पहुंच जान बाबा जी।
हाँ जी। और कमाल है वे यार, लोग जान तो बात कदर कर देना। जदों पूरे जोबन ते कम गया, जनाब शहीद भी हो गया, पूरा पाकिस्तान बंद हो गया। जदों मैं देखना आया भाई बाबा जी किथे ते मैं ट्राले ते देखा कोई नहीं। मैं जदों इन खामे दी तड़ियां खोल के वेख्या ना ते बाबा जी खराटे लैके सो रहा सन, खराटे लैके सो रहा। पूरा पाकिस्तान बंद, शहीद हो गया सारा जनाब। ते मैं हसन लग पे अंदरों। मैं क्या वाह भाई वाह, हुजूर दे गुलामां दी की शान है भाई। जो मर्जी हो जाए, खत्मे नबूवत ते पैरा हो गया, हुण सुकून दी नींद आ रही है जी, पैरा हो गया, सुकून की नींद आ रही। और हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी, हैं जी, हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी जो मुसलमान को हुजूर दे सफीर बन के गए ना, यह है गल। इतनी जरूर इतना ईमान होना चाहिए। जे वाटर फिल्टर ते ईमान मुक जावे ना तो फिर वो ईमान नहीं, फिर वो कलमा पहले टाइम ना ही वापस कर देना चाहिए। हाँ कि जनाब एक चंद डिस्पेंसरी के उत्ते अगर कोई जनाब ईमान बेच आवे तो फिर उन्होंने कलमा टाइम नाल वापस कर देना चाहिए। खत्मे नबूवत दे अगर यह मसला नहीं समझ आता। हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी जदों गए तो वह जनाब मुसलमा कज़्ज़ाब उन्हें बुला लिया। उन्हें क्या जनाब दसो हुजूर नू नबी मनदे हो? आपने फरमाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु। फरमाया हाँ मैं गवाही देना कि हुजूर अल्लाह दे आखिरी रसूलन, हुजूर अल्लाह दे आखिरी नबीयन। उन्हें क्या दसो मैं कौन हाँ? फरमाया की कहना मैनू समझ नहीं आती। उन्हें दूसरी बारी फिर पूछा, फिर आपने कहा हाँ जी मैं कौन हाँ? हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी कहने लगे मैनू समझ नहीं आती तू कहता की है। इस तरह का ईमान मोमिन का होना चाहिए। उन्हें क्या भाई अजब किस्म का डोरा, जो हुजूर की गल आवे तो कहना मैं गवाही देना, जो मेरी गल आवे सुनना। उन्हें जो दोबारा क्या ना तो उन्हें तो हाथ कटिया इन करके, नो नहीं हाथ कटिया, नाखून नहीं कटिया, हाथ कटिया। उन्हें कहा दस हुजूर कौन? हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी कहने लगे हुजूर अल्लाह दे आखिरी नबीयन। उन्हें कहा दस मैं कौन है? उन्हें कहा की भौंकदा मैनू समझ नहीं आई। उन्हें फिर हाथ इथों कटिया, इथों कटिया, इत्थे तक आया, फिर इथों हाथ कटिया, इत्थे तक कटिया, फिर इत्थे तक आया, बार बार पूछता रहा, फिर पैरों वाल आया। हजरत हबीब बिन ज़ैद की जनाब शहादत हो गई। हजरत हबीब बिन ज़ैद आखिरी दम तक के कहते रहे मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आई अल्लाह दे आखिरी नबीयन, तू की भौंकदा मैनू समझ नहीं आती। मोमिन दी ए ज़बान होनी चाहिए। ये नहीं जनाब जिन्हें लाया गली उन्हें नाल टुर चली जी वह भी बड़ी अच्छा गल करता। मैं कहा नहीं, अच्छी गल वो करता जड़ी हुजूर की गल करता। और जड़ा कोई दाएं बाएं उतरन लगे उन्होंने कहा मौली साहब कोई यार की गल सुना मुल्ला, ना लम्मे पेंडे पा मुल्ला, ना इल्मा विच फसा मुल्ला। बस हुजूर नाल वफा और अन्ने बा इत्थे मुल बिन देखे दा, इत्थे मुल बिन देखे दा। जिन्हें वेख वेख के मन्या उन्हें की मन्या, इत्थे मुल बिन देखे दा। हजरत खुज़ैमा अंसारी मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की गलियां हुजूर ने मदीने की गली च देहाती नाल आया बाहरों कोई घोड़ा बेचन। मेरे आका मौला ने उन्हें सौदा किया। जो सौदा किया तो हुजूर ने फरमाया ठहरो मैं अपने काशाना अक़दस से पैसे लैके आ रहा, ठहरो इसकी कीमत लैके आ रहा। जो हुजूर वापस आए तो हुजूर ने फरमाया कीमत। वो कहने लगा जी तुसी मेरे नाल सौदा ही नहीं किया। हुजूर ने फरमाया मैं तेरे नाल सौदा किया। उन्हें कहा जी कोई नहीं किया। इतनी देर च हज़रत खुज़ैमा अंसारी आ गया। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह की माजरा? फरमाया खुज़ैमा मैं देहाती क्या इधर सौदा किया है, पैसे लैके आया है, कहना मेरे नाल सौदा ही नहीं किया। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मैं गवाही देना कि तुसां इहदे नाल सौदा किया, मैं गवाही देना। और अल्लाह की कसम उठा के गया कि मैं अल्लाह की कसम उठाना कि तुसीं इहदे नाल सौदा किया। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुज़ैमा तू तो है ही नहीं सा, बिन देखे दा सौदा तू तो है ही नहीं सा, फिर किवें गवाही देना? हजरत खुज़ैमा अंसारी कहने लगे या रसूल अल्लाह तुसा फरमाया रब है असा मान लिया, तुसा फरमाया जन्नत है असा मान लिया, तुसा फरमाया दोज़ख है असा मान ली, तुसा फरमाया जनाब हशर का मैदान लगना असा मान ली। तुसी इससे जबान जो फरमा रहे हो मैं सौदा किया, मैं तस्दीक ना करा, है बिन वेखे दा सौदा। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत तक हर मर्द की गवाही एक दे बराबर है, खुज़ैमा दी एक की गवाही दो दे बराबर है। और फिर गल इत्थे तक रुकती नहीं, मिलता है क्या एक बार मदीने में जाके दे, और तू आया ना डरते क्यों बदनसीबा। हाँ जी दाएं बाएं पर जाओ जनाब इंज 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 इंज। मैं एक गल करता हूँ, मैं क्या सारिया गल्लां अपनी जगह, शेखुल हदीस अपनी जगह, इमाम उस-सर्फ वन नहब अपनी जगह, सारे मामलात अपनी जगह, उलूम अपनी जगह, वज़ाइफ अपनी जगह, सारे मामलात जनाब तरीकत अपनी जगह, हकीकत अपनी जगह, सारिया बाबा जी दी अपनी जगह। लेकिन जिस गल का मुल प्या ना एको गल है कि मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा। बस जब इस मकाम ते आए ना यही नहीं आला हज़रत नहीं कहा कोई क्यों पूछे रजा तेरी बात, तो इससे कुत्ते हजार फिरते हैं। लोग बदल के पढ़ते ना ना जिस गल का मुल प्या बारगाह रिसालत वही लफज मकबूल होया ना। उन्होंने बस भाई अहमद रजा बस बस बस
बाबा जी ने भी जो सारा कुछ इकट्ठा किया ना, तो क्या मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा भौंके शोर मचावे फिर नहीं पकड़ेगा, फिर बुलंद तो बुलंद, बुलंद तो बुलंद। एक गल है मैं क्या जनाब, ये इज्जत किमें पचाई जाती? फरमाया वरफाना लका जिक्र दी झंडे थल्ले आ जाओ, इसकी छतरी थल्ले आ जाओ, इसकी छां थल्ले आ जाओ, जिमें जिमें ए बुलंद ते बंदा भी पिछे पिछे नाल नाल बुलंद। बंदा दुनिया तो टुर गया, लेकिन आज भी बच्चे बच्चे कहते मेरे बाबा जी की क्या बात। आज भी हकीकत तौर पर सामने असी बैठे होंगे, मज़ार शरीफ बंद होंदा है, सारा मजमा लगे होंदा, सिर्फ बुआ खुलण की देर है, एंज पट्टी हुई दुनिया जाती उधर। उसकी शर्त है कि हुजूर नाल वफा की थी और अन्ने वाह वफा की थी। और ये नहीं कि अज असी इत्थे खड़े हो गए तो साढ़े जनाब बुजुर्गों ने जनाब सुते सुते कह जनाब कोई गल नहीं, तस्वीरें फेरते रहन, अंदर बैठे रहन। ओ भाई तस्वीरें फेरनियां भी जरूरी हैं, सहाबा भी तस्वीरें फेरियां, सहाबा भी तस्वीरें फेरियां। लेकिन जदों रूमी जनाब जासूस आया, उन्हें क्या कर दे किया, उन्हें क्या उम्र हुबान बिल लैल व फुरसान बिन नहार, उन्हें क्या रात दे राहिबन। जदों रब दी बारगाह खड़े होंदे तो इस तरह पता लगता है इन्होंने दुनिया माफिया का पता ही कोई नहीं। इस तरह हाथ बन के खड़े होंदे, कुरान पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं। कहना व फुरसान बिन नहार, जदों सुबह उठते ना तो घोड़ा दियां पुश्तां उत्ते बैठते हैं, एवें लगता है जिवें दरख्त हो गायब। बस मोमिन दी जनाब तारीफ इतनी की है, इस तो अगे पिछे कोई नहीं। मोमिन होए जड़ा जनाब रब दी बारगाह खड़ा होवे ते वेखण वाला है कवे कि इस तो बड़ा सूफी कोई नहीं। लेकिन जदों मैदान च आके हुजूर दी इज्जत दा परचम चुकिया होवे एंज करके, हां जी, तो फिर कुफर भी एंज कंबे, भावें वो व्हील चेयर ते बैठा होवे। हां जी, फुरसान बिन नहार, और इस तरह करके डट के मैदान खड़ा होवे। एक जड़ी जनाब लाया होया कौम नूं भंग उत्ते लाया होया, जनाब बाहर ही निकलना, जनाब दसना ही नहीं, जी जी ऐसे हो गया वैसे हो गया, सारियां गल्लां अपनी जगह। लेकिन एक गल है कि असहाबे सुफा तो बड़ा कोई तालिब इल्म भी कोई नहीं, उन्हां तो बड़ा किसी को उस्ताद भी कोई नहीं, उन्हां तो बड़े ना पढ़न वाले ना पढ़ाने वाले दुनिया कायनात विच ना उन्हां दी मिसल हो सकती। लेकिन असहाबे सुफा किथे ने? बदर विच, ओहद विच, खंदक विच, मुरैसी विच, मुस्तलिक विच, तबूक विच, यरमूक विच। फिर गल बनती यार रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु। इत्थे लोग जनाब बैठे बैठे सुते सुते जनाब ए कुतुबुल अक्ताब है फलाना फलाना। मैं क्या खुशबू वो नहीं होती जिंदी अतार तारीफ करे, मुश्क आना बोयत क्या तार बोयत, है जी, मुश्क वो नहीं जिसकी अतार तारीफ करे, मुश्क वो है जड़ी अपनी खुशबू आप दे के दसे कि मैं खुशबू हूँ। इतने तारीफ करनी नहीं पौंदी, इतने जनाब नारा लगे जात दा, बाबे खबरदार, कुत्तियां दे नारे नहीं होंदे, नारे मालकां दे होंदे। ते आज नारे लग रहे हैं कि नहीं नारे लग रहे? सारी जिंदगी चुप्पे कुप्पे सीधे करते गुजर जाती। खत्मे नबूवत ते पैरा देना ते जात मिटा के देना, है जी, जात मिटा के देना और जनाब अपना तारुफ मिटा के देना। कोई पूछे तो उन्होंने आखना जनाब असी उस लैन च जिस लैन जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर खड़े, असी उस लैन च जिससे फारूक आजम खड़े। और आला हज़रत ने फरमाया तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, है जी, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। नक्शे कदम है कि हजरत जनाबे दाता अली हजवेरी ने लिखा ना भी सब नालों बड़ा सूफी, अकमल सूफी, कामिल सूफी जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर ते हुजूर दी इज्जत दी बारी आई ते की आख्या। और बिन मसूद ने आई आख्या सी ना मुख्तलिफ कबीलियां दे लोगन, ए कोई खजर जी, कोई औसी जनाब, कोई कुरैशी, कोई हाशमी है, मुख्तलिफ कबीलियां दे लोगन जनाब, कोई ए उम्वी है, सारे ए जनाब हुजूर तुहानू छड़ जाणगे। ते हजरत जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने इतनी गल की ना ओम सुस बदर अल्लाह। इसका तर्जमा इतने मिंबर से खड़े होकर नहीं हो सकता, बल्कि ए जनाब खुर्शीद मिलत को तुसी अंदर हुजरे भी जाके पूछना है तो नहीं दस सकते। इतनी बड़ी जवाब दिता उसनों इस वास्ते कि उन्होंने पता सी कि हुजूर दी बारगाह कितनी नाजुक बारगाह है। इत्थे किसी की जरूरत किवें कि कोई गल करे, इत्थे जनाब जिसका जो दिलों का अबू करके नामूस रिसालत बारे भी जी मेरा ख्याल ऐसे है वो होना चाहिए, मेरा ख्याल ऐसे है। जनाब आजकल यूट्यूबर दीन आया हुआ है, यूट्यूबर दीन। मैं कहा चलिया इकबाल कहता दीन अगर तक पुख्ता पे आदाबेश दी बगीरत सोहबत अरबाबेश। इकबाल कहता है ना खुशकियां को जाके दीन ना पूछी, दीन पूछना है तो 1000 साल तो बाबा भाटी चौक पैरा तेरा जाके दाता अली हजवेरी को पूछी। दाता साहब फरमांदे कि मैं जनाब हरमैन ख्वाब सुता होया ते मैं देखा कि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले रहे हैं ते हुजूर दे हत्थां ते एक बुजुर्ग आदमी। मैं जनाब पूछा कि कौन है, उन्हें कहा तुहाडे इलाके दा इमाम इमाम आजम अबू हनीफा।
ते दाता साहब कहते मैं बेदार होया ते मैं ताबीर की थी। ताबीर भी दाता जी अजमेरी कर सकता ना इस गल तो मैं ताबीर की थी। मैं क्या भाई साढ़े इमाम आजम अबू हनीफा अगर अपने पैरों से चल के जा रहे होंगे ना तो भटकन का ख्याल हो सकता कोई गल उत्ते थले ये तो हुजूर के हथों से जा रहे भाई जिन्हों के पिछे एडे एडे बड़े शेर हाथ बन के खड़े हैं जी। हजरत दाता जी अजमेरी कौन हैं भाई? हनफी हैं ना। हजरत ख्वाजा अजमेरी कौन हैं जी? ये जो हाथ बांध के खड़े हैं हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी हाथ बांध के खड़े हैं, इमाम अहमद रजा बरेलवी हाथ बांध के खड़े हैं। आजकल के कोई फिर जनाब नहीं मेरा मसला है होना चाहिए, मेरा मसला मैं कहा तेरा जवाब वो होना चाहिए जो फारूक आजम ने अब्दुल्ला बिन सुबैग को दिता तेरा मसला बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। जनाब सारी जिंदगी अस्तंजे का पता नहीं ए हुण भी गल करते जनाब असं मुनाजरे वास्ते तैयार हाँ। मैं कहा छड़ मुनाजरे असं पहले साल का अपना मुंडा भेजते हैं तो तू उहदे नाल अस्तंजा करने का तरीका दस दे पासे तुसी जाके सहाबा नूं पैंदे हो आले बैत नूं पैंदे हो। शर्म नहीं आती भाई ओ जाता अल्लाह ताला ने तकड़ी तोड़ वास्ते नहीं बनाई, ओ जाता सिर्फ मकाम अदब दिया ना सिर झुका के बस। आ भाई जिन्हों घर रोटी ना मिलती होवे जिसकी अपनी हैसियत कुछ ना होवे वो जाके सहाबा और आले बैत की जनाब जाता तोड़े के जनाब ये बुलंदते आले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर नजम है नाव है तुरत रसूलुल्लाह। बस इतनी बात है। और एक बात गल बाबा जी ने जी कर दी ना अखीर है क्या ना सहाबा असा उन्होंने जाती हैसियत ना मनिया ना आले बैत को जाती हैसियत ना मनिया। फरमाया असी सहाबा भी हुजूर की वजह ना मनिया और आले बैत भी हुजूर की वजह नाल मनिया। और इत्थे आके कोई बकवास कर सकता सी अगे कि जनाब तुसीं दसो फिर हुजूर के बारे तो फरमाया साडा इमाम दस के गया कि बाखुदा खुदा का यही है दर। गल बंद कर दी क्या बाखुदा खुदा का यही है दर नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यही आके हो जो यहां नहीं तो वहां नहीं। इस्लाम की करता भाई जड़े पैदा करता की करता जड़े पैदा करता ए ढिलियां गल्लां नहीं। कहने जी जनाब कैसे आएगा दीन तख्त पर, कैसे आएगा खत्म नबूवत का पैरा कैसे होगा? मैं कहा दस जो हजरत बिलाल हबशी है हाजी जड़े उमरे ते जाते हज ते जाते इन्होंने पता कि मक्के दी जनाब वो पत्थर कितने फर्श दे और जनाब सेन दे फर्श कितना गर्म होंदा। मैनू यह दस हजरत बिलाल नू रेत उत्ते लिटाया हुए मैया ने उत्ते पत्थर भी रखे होन ते तशद्दुद भी करता होवे ते कोई जनाब कुरैशी कोई हाशमी सरदार कोई मक्के दा वडेरा सोच सकता सी कि ए बिलाल काबे दी छत उत्ते होएगा? हाँ जिवें बिलाल काबे दी छत उत्ते आया ना एवें मुहम्मद अरबी दा दीन भी तख्त उत्ते आएगा। असी इस यकीन ना लगे फिरते हैं हाँ असी ना सही साड़ियां नस्ल सही ये तो गल ही कोई नहीं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हुजूर की इज्जत उत्ते कोई सौदा हो जाए, हुजूर की खत्म नबूवत उत्ते कोई सौदा हो जाए। और असा पढ़िया दीन जने वाला ए जड़ा जनाब हर वेले सर झुका लो जनाब हालात का तकाजा। मैं कहा हालात तो कभी भी नहीं ठीक रहे, हालात का इस्लाम की तारीख दस्ती हालात कभी भी ठीक नहीं रहे। हालात बदर ठीक सन इधर 313 उधर जनाब 1000 का लश्कर, हालात करबला ठीक सन इधर 72 के उधर हजारों का लश्कर। हर बार जनाब हालात तो कभी भी ठीक नहीं हुए। हालात का जनाब 1 लाख राडर की फौज और जनाब तारिक बिन ज़ियाद 4000 6000 नाल जनाब ऐसे जनाब दरिया पार बैठे होया। हालात तो कभी भी नहीं ठीक हुए। हालात उदो ठीक सन जो फैजाबाद जनाब गोलियां और शैल बरस रहे सन, हालात तो उदो भी नहीं सन ठीक। लेकिन की गल है हालात का जड़ा मुकाबला करे उसनूं तो कलंदर कहते हाँ उसे तो दीन है वेखदा भी मेरे बंदे कच्चे तो नहीं। और जिन्होंने अल्लाह ताला ने अजल में वेख्या जिन्हों के दिलों वाल उन्होंने तो पाकीज़ा दिल किसी दे नहीं पाए लेकिन अल्लाह ताला ने उन्होंने भी खड़का के लिया। इस्लाम कच्चे बंदे नहीं लैंदा, खड़का के कदी बदर कदी ओहद कदी खंदक कदी बुरासी कदी मुस्तलिक और कदी यमामा 1200 सहाबा शहीद होए ए तारीख कहती। और बाबा जी भी फरमाते सन कि अगर यमामा की जंग ना होंदी और यमामा इतना सहाबा की शहादत ना होंदियां तो कैसर किसर अगे इंज पता हो जाना इंज करके। बड़े बड़े कारी और बड़े बड़े रिजाल हजरत अबू दुजाना जैसे शेर हैं जी जड़े इंज सामने हुजूर दे खड़े होकर कहन अल्लाजी आहदनी खलीली व नहनु बिसफखलदन नखीली अल्लाह कुमत दहर फिल कयूली अदरबु बिसैफिल्लाह व रसूली। फरमाया जो खजूरा दे झुंडे अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया ए हुण जिहाद की गल आएगी ना तो सारे दे मुंह बन जाएंगे वो जिहाद की गल कर रहे हैं। मैनू ये दसो भई ए उलमा भी बैठे ने हुजूर ने कितने हज फरमाए ना अपनी जिंदगी हैं जी पक्की गल है ताकीक नाल गल है। एक हज किया हाजी एयरपोर्ट ते आवे ते पूरा खानदान लैन जावे ते फुल्लां दे गगरे
ते हुजूर जिस वास्ते 27 बारी खुद बनफसे नफीस तलवार उठा के लैके गए वो गल करते हैं मुसलमानों को परेशानी होवे वो गल करते हैं दिल कमे। हाँ यूरोप ने दीन दसिया ना इन्हें तो लिया लसी थे कि हम नहीं हम दरूद वाले हैं बारूद वाले नहीं। बाबा जी ने आख्या चलिया असी दरूद वाले भी हाँ दरूद वेले दरूद पढ़ते हैं ते बारूद वेले बारूद चलाते हैं। और बारूद की सिफत की है इन्हें तो नफी कर छड़ी सी इन्हें कहना ना जनाब असी तो जनाब अमन वाले हैं। बाबा जी ने फरमाया नहीं असी जिहाद वाले भी हाँ असी गैरत वाले भी हाँ असी अजमत वाले भी हाँ असी हमीयत वाले भी हाँ। इन्हें तो बारूद की इतनी बड़ी नफी कर दी। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत दे ओ मुजाहिद ओ रिजाल जिन्होंने अपने हथियारों नाल किताल किया फरमाया क़यामत वाले दिन वो बरहना करके अपने हथियारों मोढ़े ते रख के आ रहे होंगे। नहीं समझ आई तुहानू? इसका मतलब है कि गाजी इल्मुद्दीन ने छुरा एन करके नंगा करके हथ रखा। गाजी आमिर अब्दुर्रहमान ने अपना खंजर इत्थे रखा होना ते मुमताज कादरी ने भी अपनी SMG इत्थे रखी होनी। और समझ आई? फरमाया मेरे वो गुलाम क़यामत वाले दिन बरहना करके अपने हथियार आ रहे होंगे। और फरमाया जदों मेरी जानिब चलनगे ना क्योंकि सारे ने तो हुजूर दी जानिब पढ़ना ना कलीमो नजी मसीहो सभी से कहीं भी बनी बेखबरी के खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए सारे हुजूर दी जानिब चलना। जनाब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जदों मेरे गुलाम चलनगे ना तो उन्हां दे रस्ते च अगर कोई उलुल अज़्म अंबिया भी आ गए यानी जनाबे नजीउल्लाह जनाबे सफीउल्लाह जनाबे खलीलुल्लाह जनाबे कलीमुल्लाह अगर उन्हां दे रस्ते च कोई उलुल अज़्म अंबिया भी आ गए ना तो उन्हें कहा जनाब रास्ता दे दो असा हुजूर वाल जाना तो उन्होंने रास्ता देना पै जाना। इसकी नफी कर बैठे सन। ये तो बाबा जी ने आगे दख्या हुए हुजूर ने जनाब बेनाने ओहदे तलवार बुलंद करके कैसी कि कौन इसका हक अदा करेगा। और हजरत अबू दुजाना जैसे शेर भी हुजूर की खत्म नबूवत होते निसार हो गए। बस इतनी की बात है कि जनाब खत्म नबूवत का मसला ओ बच्चों का खेल नहीं है। और जनाब घर बैठ के कहो जी असी जनाब एन कर दिता एन करता ना जदों हुजूर दी खत्म नबूवत की लोड़ पवे तो फिर बदरी होवे या गैर बदरी ओ यमामा पहुंचे तो कोई पीर होवे तो मशाइख होवे कोई सियासतदान होवे तो मुलवंडा होवे हैं जी कोई वकील होवे तो बैरिस्टर होवे भाई जिन्होंने अल्लाह ताला ने बख्श दिता हुजूर ने फरमाया आज तो बाद बदरी कोई भी अमल ना करन ता जन्नती हैं। उन्होंने भी हुजूर की खत्म नबूवत वास्ते मैदान जाना पवे जैसी कि ये घर बैठे नहीं जी असी खत्म नबूवत के उत्ते पैरा दे देता। जदों भी हुजूर की इज्जत का मसला बने खत्म नबूवत का मसला बने मोमिन का काम है एन करके मैदान में आ जाना। और अगर कोई गंदा इरादा रखता और यह समझदा कि असी खत्म नबूवत के कानून को तब्दील कर देंगे मैं बड़े बड़े मरकज उत्ते गल करके जा रहा कि कोई समझदा कि असी जनाब पैसे की खातिर डॉलर की खातिर ते याद रखना कि साढ़े बुजुर्गों ने 53 की तारीख तो लैके 74 तक 10,000 दियां कुर्बानियां दे के 10,000 शुहदा दियां कुर्बानियां दे के खत्म नबूवत का कानून पास करवाया। जे सानू 10 करोड़ दियां भी देनियां पईयां ना तो असीं इस ते इबादत करांगे बस। भाई मेरी गल सुनो कल यौम दिफा गुजरा ना कल यौम दिफा गुजरा पाकिस्तान को शाहीन भी है हतफ भी है अब्दाली भी है जनाब 1 2 3 4 ए सारे हैं खालिद टैंक भी है लेकिन गैरत खालिद वाली किसी को कोई नहीं है। हजरत अमर बिन मादी करब ए साढ़े बुढ़े जनाब ताशा खेल रहे हैं। इस्लाम में बुढ़ापे का तस्वुर है ही कोई नहीं। इस्लाम की सियासत जिहाद है। हजरत अमर बिन मादी करब 86 साल की उम्र जंगे यरमूक के जा पहुंचे और जगह यरमूक के जदों पहुंचे तो सामने कहते रूमिया का बहुत बड़ा पहलवान आया 4000 का मुकाबला खला करता सी। साहबा कहते बड़े त्यो हैकल घोड़े उत्ते बह के आया बड़ा उसका हाथी जितना वेट इतना वजूद का घोड़ा जदों सामने आया उन्हें मुबादला पास लगाया उन्हें कहा है कोई जड़ा तुहाडे विचों मेरा मुकाबला करे। हजरत अमर बिन मादी करब 86 साल की उम्र छाल मार के मैदान च आ गया किसी दे कबूल करने तो पहले मैदान च आ गए तो आपने आके आए घोड़े की दुम होंगे ना घोड़े की दुम एन करके वलेटी अपने हाथ पर मैं मुकाबला बाद होएगा जड़ा तो पहले इनू हला के वेखा। हाँ इस्लाम जने पैदा करता इस्लाम का तस्वुर जड़िया का है जी 10,000 मैं कहा जना एक भी कोई नहीं है जी ए जी 5,000 मैं कहा जना एक भी कोई नहीं। और जलिया फकर की शान पे चढ़ती है जब तेगे खुदी एक सिपाही की जर्ब करती है कारे सिपा। हाँ एक सिपाही होना चाहिए कीती के नहीं कीती कल्ले अमीरुल मुजाहिदीन
1.5 कनाल दी रहमत लिल आलमीन मस्जिद तैन करके कुफर लरज़ दवैन करके कि बाबा करूँ की जनाब बाबा जी करूँ की ते लोग बाबा जी फरमान असी कुछ नहीं करे करन लगे असी हुजूर दी उम्मत हूँ हुजूर दे नाल ऐन ताल्लुक जोड़न लगे रिश्ता जोड़न लगे ऐन मोहब्बत रसूल दा रिश्ता जोड़न लगे इतनी हजरत मैं लवान लगा तुहाडे को दलेरा वाला नाल लवान लगा हजरत अमर बिन मादी करब इन्हां दी तलवार दी बड़ी शोहरत हो गई भाई बड़ा काट कर दी जी बड़ा वड्डी बड़ा जनाब कमाल कर दी सारा कुछ कर दी हजरत अमर बिन मादी करब हजरत फारूक आजम ने इन्हां दी तलवार मदीने च मंगा ली हजरत फारूक आजम ने एक मुजाहिद दे के भेजी भाई जाओ फलानी जंग वो आए वापस हजरत फारूक आजम ने पूछा भी हाँ दसो तलवार कैसी चली उन्होंने कहा जी बस जिमें नॉर्मल जिमें बाकी चलती आने भी चली कोई इससे खासियत तो कोई नहीं हजरत फारूक आजम ने अमर बिन मादी करब नु खत लिख देता आप यरमूक दे मैदान आप खत देता अमर बिन मादी करब बड़ी तेरी शोहरत सुनी सी बड़े चर्चे सुने सन बड़ा शोहरा सुनिया सी कि तेरी तलवार बड़ी चलती लेकिन मैं तो जनाब बंदे नु देकर भेजी वो कहता कोई नहीं चलती आपने फरमाया अमीरुल मोमिनीन अमर बिन मादी करब ने तलवार भेजी सी हाथ नहीं सी भेजा नाल हाँ खालिद टैंक चलाने वास्ते गैरत भी खालिद वाली चाहिए ये नहीं कि जनाब कश्मीर वाली गल आवे तो लत्तां कमरियां होन ए तक कसम बा खुदा तारीख इस्लाम में किसी जर्नल के बारे नहीं पढ़िया वल्ला नहीं पढ़िया ए जेडे साडे साहब का गुजरे जेडे साहब का गुजरे उन्हें कहा जनाब कश्मीर चा रहे उन्हें कहा और साडा साहब का स्पीकर असम्बली कहता कि जनाब ऐन लत्तां कमदियां या अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ बिल्लाह और भाई इस्लाम दे जर्नल दियां लत्तां कमन मुसलमानां दे जर्नल दियां ओ ता अल्फांसू है कह देवे कि ओए आसमान दे फरिश्ते भी उतर आन ते तू मैनू शिकस्त नहीं दे यूसुफ बिन ताशफीर नु ते आपने वजीर नु कहंदी बक बक दा जवाब दे ये तो गल मैदान च होगी ना उन्हें आटा लंबा फरू लिखा मैं ऐन जनाब अबलग घोड़े लैके आ रहा है अरबी नस्ल ऐन जनाब दस्ते लैके आ रहा है जनाब बरबर लैके आ रहा है जनाब फलां लैके आ रहा ते आपने ऐन देखा आपने फरमाया दुश्मनों नु लम्मियां गल्लां नहीं करदियां दुश्मनों नु बाबा जी दी तरह जबान से ओ आखन सारे ऐन कर देंगे बाबा बच्चे लगदे हो एक जुमला बड़ा भारी ए बच्चे लगदे हो ते बच्चे नहीं लगदे सारे की कर लिया उन्हें पर्चे दे के की कर लिया हथकड़ियां ला के की कर लिया जनाब नामूसे रिसालत होते जनाब 4 शेड्यूल का लदम करके की कर लिया असी तो आज भी गल कर रहे हैं हाँ जी असा तो हथकड़ी कल भी लवाण वास्ते है हुणे बाहर निकल के हुजूर के नाम वास्ते लवाण वास्ते तैयार हाँ हाँ जी कोई हथों पटा पा के हुजूर के नाम से घसीटे असी तैयार हाँ लेकिन जनाब जिनको अब नींद भी नहीं आ रही रात को नींद नहीं आती दिन को तारे नजर आते हैं जी छो फिर वो गल होर हो जानी ओ हजरत अमर की गल करने लगा था भाई हाँ यूसुफ बिन ताशफीन इस्लाम के जरना की गल करने लगा इन्हां दी लत्तां कमदियां यूसुफ बिन ताशफीन ने कहा दुश्मन नु लम्मियां गल्लां ना जवाब नहीं देता उन्हें कहा की करिए उन्हें कहा उन्हें खत लिया पीछे लिख देता उन्हें कहा मैं जल्द आ रहा हूँ जदों गया ना ते स्पेन दी पहाड़ियों ते चढ़िया ते जोर दा टाइम होया ते अल्फांसू दी फौजां नसियां के लग के ते उन्हें ऐन अंगड़ा ना दंदन दे के कहने लगा अफसोस तुसी तां मेरी सोच नालों भी पहले नस गए ए है मुसलमानां दे जरनल ए जनाब हजरत तारिक बिन ज़ियाद ने जदों कश्तियां जलाइयां ते फौज चीख उठी उन्हें कहा कदी किसी ने असबाब भी जलाए उन्हें क्या एवं नहीं जला रहा बाबा जी कहते सन ना कि तू दस कि मुमताज कादरी नु फांसी तेन किने किया सी ते मैं भी दस देंगा मैं जनाब फैजाबाद क्यों गया सी ए गल मैं तुहानू सुनाने लगा उसका इशारा देने वास्ते हजरत तारिक बिन ज़ियाद ने जदों कश्तियां जला दित्तियां और जनाब असबाब जला देते ते जनाब वो कहने लगे फौज चीख उठी असबाब भी कदे किसी ने जलाए कश्तियां जला दित्तियां और क्या इस वास्ते नहीं जलाइयां उन्हें कहा रात में ख्वाब सुता सी हुजूर दरिया पार कर रहे हैं हुजूर दे हाथ च नंगी शमशीर है ते पिछे अबू बकर भी हैं उमर भी हैं उस्मान भी हैं अली भी हैं उन्हें क्या मैनू यकीन हो गया कि फतह साड़ी ते मुड़ के पीछे जाना ही नहीं तां कश्तियां साड़ दित्तियां बस इतनी ए जरना दी शान है ए मुसलमानों की जरना शान हजरत उकबा बिन नाफे जनाब जहाद कर रहा है अफ्रीका के जंगल जो जहाद कर रहा है अफ्रीका के फतह करदे आगे समंदर आ गया अफ्रीका का हजरत उकबा बिन नाफे ने अपना घोड़ा भी पा दिता समंदर जो उसके गर्दन तक पानी आया तो घोड़े का मुंह भी उताई किया और खुद भी इंज अपनी नजर आसमान अल कीतियां तो मैं या अल्लाह तू गवाह रवी तेरी जमीन मुकबई उकबा बिन नाफे का जज्बा जहाद खत्म नहीं होया ए है मुसलमानों की तारीख ए मुसलमानों की तारीख पता नहीं है किधर ले फिर दिन और मर तैमें भी जाना मुशर्रफ नहीं मर गया हाँ जी ज़ियाउल हक नहीं मर गया हाँ जी और बाकी जड़े जनाब पिछे लैंड लाओ सारे मर नहीं गए की दुनिया तो कोई लैके गया है जी कोई नहीं लैके गया लेकिन दुनिया ते आज भी ना जिंदा ते सलाहुद्दीन अयूबी दा जिंदा
महमूद गजनवी दा जिंदा जिसके बारे इकबाल कहता क्या नहीं है और कोई गजनवी कार गाए हयात में बैठे हैं मुंतजर कब से अहले हरम के सोमनाथ। इकबाल कहता कि कोई नहीं ऐसा जनाब जड़ा हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे दीन दी तजवीद और जनाब दीन दी होकर जनाब तजदीद करे और खड़ा होकर कहे कि जनाब अबुल हसन खरकानी साहब खुरता चाहिए सोमनाथ दा मंदिर मैं ढाणा। लेकिन इतने सारे कारे खलीला खारा गुदाजी आजर का पेशा खारा तराशी। इकबाल कहता आजर का पेशा खारा तराशी कारे खलीला खारा गुदाजी। इकबाल कहता आजर दे पुत्र होंदे जेड़े हैं जनाब जाके बुत शुत जनाब तैयार करते हैं मंदिर तैयार करते हैं। कहता खलील दा पुत्र हमेशा कुआड़ा मोटे ते रख के उन्होंने बढ़न फिरदा ए मतलब है ना। और इकबाल आगे जनाब आखिरी बात ए फकर दी भी गल हजरत क्योंकि दाता लिए जवेरी दा और से अज दे दिन उन्हां दी बारगाह च आ रहा ते फैज ताजा ताजा इकबाल कहंदा सैयद हुजवेर मखदूम उमम मरकदे पीर संजर हरम और आदे फारूक अस जमालश ताजा शुद हक से हरफे बुलंद आवाज शुद। इसका की मतलब है कि दाता ली हजवेरी दा जड़ा मनने वाला होगा वो हक दी गल ऐ बुलंद करके करेगा, अंदर वड़ के नहीं। अंदर वड़ के तो साड़ी तारीख ही नहीं ना। हजरत मुहय्यसा ये हुजूर दे गुलामन ते इन्हां दे बड़े भाई मुहय्यसा है हुजूर दा कलमा नहीं अजे पढ़िया। मेरे आका मौला ने हुक्म दिता फरमाया मुहय्यसा जाके फला यहूदी नु मारो। हजरत मुहय्यसा गया यहूदी नु मारा है। जब वापस आए घर आए कि वो भाई कहने लगा बड़ा तू जनाब एहसान फरामोश है उस यहूदी नु मारा है जिसको असी कर्ज लेंदे रहे हैं जनाब उन्हें साढ़े ते बड़े एहसान किए हुए हैं। आपने फरमाया गल अंदर हुई ना तो चस नहीं आनी असी क्यों मैदान लाने हैं। हजरत मुहय्यसा की सुन्नत अदा करते हैं क्या गल अंदर होएगी ना चस नहीं आनी। हजरत मुहय्यसा ने ना अपने बड़े बिराद ऐन करके ना गुट तो हाथ पकड़े ऐन करके बाहर चौक च लाया जिस तरह बाहर बाजार नहीं इत्थे लाए क्या कि यलूम इब्न उम्मी क्या है मेरी मां जाया मैनू मुलामत करदा कि मैं हुजूर दे कहण ते उस यहूदी नु मारिया क्यों है। क्या अगर हुजूर हुक्म देना तो मैं इंदी धौण भी ला के रख दिया। यार तुसी नामूसे रिसालत के मसले मंदिर की गल करते हो तुसी नामूसे रिसालत के मसले अकलियत की गल करते हो। अगर हुजूर की इज्जत का मसला आ जाए असी तो अपने मां प्यो भुल जाते हैं असी अपनी औलाद भुल जाते हैं असी अपने सके भुल जाते हैं। हाँ हुजूर की इज्जत की गल करो पहले जे किसी मंदिर की दीवार टुटी जे जनाब गारे दी सी तो असी सीमेंट की बनवा देंगे जे सीमेंट दी असी जनाब असी बजरी की बनवा देंगे जनाब कंक्रीट दी जे कंक्रीट दी असी स्टील की बनवा देंगे। लेकिन पहले इज्जत रसूल की गल करो पहले खत्मे नबूवत की गल करो पहले नामूसे रिसालत की गल करो। अगर नहीं तो फिर साढ़े को हजरत फारूक आजम वाला नुस्खा है कि बच्चे ने पादरी मारे सी ना बच्चे पादरी मारे उन्हें क्या जनाब इस्तगफून आपने फरमाया लान अज़ल इस्लाम। आज पता लग गया जे साढ़े बालों च भी कितना जोर है। हाँ नामूसे रिसालत के मसले साढ़े इमाम ने लिख दिता मैं अद्धी गल करना अद्धी उलमा ते छड़दा। इमाम मोहम्मद रजा बरेलवी ने कहा कि अगर हुजूर की इज्जत के मसले दोवें जहान भी जल जाना तो गल छोटी हुजूर दा इज्जत का मसला बड़ा बस साढ़े को सरद मौजूद है। और एक गल है हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने की क्या सी कि जंगल ते भेड़िया आन और मदीने दी पर्दादार खवातीन नु पैर तो पकड़ के घसीट के लै जान। इसका तर्जमा हो सकता मदीने दी पर्दादार खवातीन कौन है। फरमाया लै जान जंगल लेकिन सिद्दीक लश्कर उसामा भी रवाना करेगा और जिस तरह हुजूर ने फरमाया उसी तरह रवाना करेगा। सिद्दीक कौन होता जिसको हुजूर ने अमीर बनाया। बस हुजूर की गल आ गई फिर कायनात खत्म। हाँ जो सारी गल्लां सारियां मंदे लेकिन जो हुजूर की गल आ गई सब खत्म बस उठो के गल ही कोई नहीं। जड़ा करेगा फिर उसका टाकरा साढ़े नाल होएगा। और असा गर्दना हुजूर के नाम से रखी हुई और पीछे करके नहीं कदम तो पहले बता के लोग कहते ना कायद कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। साढ़े बाबा जी फरमा गए और झल्ले असा हुजूर के नाम से गर्दना बधा के रखी हुई जिसका जिधरों दिल करता हो इधरों कट लवे इधरों कट लवे बस हुजूर के नाम से एन करके आ चुको सारे असा वफा एको जगह करनी हो हुजूर दी जात बस एको जगह करनी। लाओ जी नारा लब्बैक दा मेरी गल खत्म हो गई।